खान बाबा साहब, सर आपको रियासत ने भेजा है? मैं तो फौज के साथ तो आज चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से भी बात करूंगा, वज़ीर-ए-आज़म नहीं करेंगे वो अलग बात है, मतलब आपको किसी ने भेजा है? जरगा सिस्टम है मेरे पाकिस्तान में मायरा। सर अभी यह है कि हुकूमत ने भेजा है आपको, सवाल ये हो रहा है किसी ने भेजा है आपको? बिल्कुल उसने भेजा है। किसने भेजा है? बस आप यूँ समझे कि मुझे वज़ीर-ए-आज़म सर हम भी यहाँ पे कवरेज पे 4 दिन से खड़े हैं, यहाँ पे मुज़ाकराती कमेटी में आपका कहीं नाम नहीं है। सारे यकजहती करने के लिए आए हैं कि अगर इस जुल्म के निज़ाम में और इस निज़ाम के अंदर एक भगोड़े को पाकिस्तान के अंदर लाकर उसको सरकारी अफसरान सलूट मारें और उसकी तमाम ज़मानतें हो सकती हैं, तो ये जो लापता अफराद हैं इनका मसला हल क्यों नहीं हो सकता? इस वक्त जो वज़ीर-ए-आज़म हैं वो भी बलूचिस्तान से हैं, वज़ीर दाखिला जो है वो भी बलूचिस्तान से हैं। आपने गुज़िश्ता इनके यहाँ पे पहुँचने के बाद उनके जो ट्वीट्स हैं या उनके जो पैगामात हैं वो सुने हैं, क्या कहेंगे आप? देखें जी, उनका तो काम है कि वो किसी भी मसले को ऐसे पेश करना आलमी मीडिया के सामने और कौम के सामने जैसे वो मसला है ही नहीं, लेकिन हम ये समझते हैं कि इनके हकीकी मसाइल हैं, उनको हल करने के लिए पाकिस्तान की रियासत को, पाकिस्तान की हुकूमत को और तमाम इदारों को सीरियस होना होगा। अदालतें इसलिए बनी हुई हैं कि अगर किसी के अंदर कोई रियासती दहशत गर्दी में या किसी भी चीज़ के अंदर इन्वॉल्व है तो उसको एक प्रोसीजर है, उसके तहत कानून के तहत सजा देनी चाहिए। लेकिन जिस तरह से ये माएँ बहनें बेटियाँ वहाँ से चल के आई हैं, कितने अरसे से लोग वहाँ पे लापता हो रहे हैं, कोई उनका पुरसाने हाल नहीं है, तो इस पे को क्या कमेंट करेंगे? देखें जी, ये तो रियासत की जिम्मेदारी है और रियासत को अपने तमाम शहरियों को बराबर हुकूक देने हैं और रियासत को चाहे बलूचिस्तान से हो, सिंध से हो, गिलगित से हो, पंजाब से हो, लाहौर से हो, कोयटा से हो, कहीं का भी शहरी हो, उसके साथ माँ की तरह सलूक करना है। ये कहीं नहीं रियासत के अंदर उसूल होना चाहिए कि जो इस्लामाबाद के शहरी हैं वो ज़्यादा अजीज़ हैं और जो कोयटा के हैं या बलूचिस्तान के दूर दराज इलाकों से हैं या सिंध के हैं या गिलगित बल्तिस्तान कहीं से भी हैं, तो तमाम को बराबरी के हुकूक मिलने चाहिए और इनका ये हक है कि इनकी तमाम चीज़ों को सुनवाई दी जाए और इनके केसों को अदालतों में लिया जाए। अगर वो मुजरिम हैं तो उन्हें इस बार सरे आम सज़ा दी जाए जिस तरह के प्रोसीजर है, और अगर वो मुजरिम नहीं है तो फिर उनको रिहा किया जाए। बहुत शुक्रिया। हम खालिसतन नियत उनके साथ इज़हार यकजहती के लिए आए हैं और हम इस जुल्म का जनाब पहले शिकार हो चुके हैं और बल्कि इससे शदीद जुल्म का शिकार हो चुके हैं और इन तमाम मामलात के लिए हमने ये सारे प्रोसीजर से गुजरे हैं और इस वक्त जो उनकी हालत है साफ ज़ाहिर है वो एक कम अज़ कम मुसलमान के लिए और जिसके दिल के अंदर ईमान की ज़र्रा भी है वो काबिल रहम हालत है और साफ ज़ाहिर है उनके जो लवाहिकीन हैं, जो उनके सरबराहान हैं, घर के उनके भाई हैं, कज़न हैं, रिश्तेदार हैं, वो साल हा साल से लापता हैं। तो आपको पता है कि गुमशुदा चीज़ जो इंसान को खटकती रहती है और फिर इंसान का बहुत प्यारा और फिर वो इंसान, तो ये उनका और फिर खून का रिश्ता, ये उनके जायज़ मुतालबात हैं और पाकिस्तानी हुकूमतें और अगर कोर्टों के पास इतने इख्तियारात हैं कि वो एक लंदन में गए हुए घोड़े को पाकिस्तान आने पर उसको सरकारी अफसरान के सलूट में उसके पास जाकर उसके जनाब अंगूठे लगवा कर और फिर उसको वज़ीर आज़म का कैंडिडेट बनाकर और तमाम मीडिया के अंदर नहला धुला कर पेश कर सकते हैं, तो यार इनके अगर मुजरिम हैं भी तो आप उनको लाएं, सज़ा दें। अगर यहाँ सज़ा के अगर मुजरिम नहीं भी था तो मुमताज़ कादरी को तख्ता-ए-दार पर लेकर जाया गया तो मुल्क सलामती के साथ आज भी चल रहा है। साफ ज़ाहिर है इन्होंने अपने कानून पर अमल दरामद, अगरचे गलत कानून और जनाब उसको करने की कोशिश की, तो अगर वो जुर्मदार हैं तो उनको तख्ता-ए-दार पर ले जाएं, अगर जो उनकी सज़ा बनती है कानून के मुताबिक, अगर वो नहीं है तो फिर उनको रिहा किया जाए। और ये कौन सी ऐसी गैर मरी ताकतें हैं जो पाकिस्तान के अंदर ऐसा खेल खेलती हैं जिससे पाकिस्तान की साख को और पाकिस्तान के इदारों को और पाकिस्तान की हुकूमत को और पाकिस्तान की रियासत को नुकसान पहुंचता है। शुक्रिया। सोचिए, आप खुद सोचिए, किसी को मार भी दिया है तो एक्सेप्ट तो करो, जाओ उसकी माँ, उसकी बेटियों को, उसके घर वालों को, उसके बाप को जो है ना, जाओ उसकी खबर दिखा दो। खान बाबा साहब, सर आपको रियासत ने भेजा है? मैं तो फौज के साथ तो आज चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से भी बात करूंगा, वज़ीर-ए-आज़म नहीं करेंगे वो अलग बात है, मतलब आपको किसी ने भेजा है? जरगा सिस्टम है मेरे पाकिस्तान में मायरा। सर अभी यह है कि हुकूमत ने भेजा है आपको, सवाल ये हो रहा है किसी ने भेजा है आपको? बिल्कुल उसने भेजा है। किसने भेजा है? बस आप यूँ समझे कि मुझे वज़ीर-ए-आज़म सर हम भी यहाँ पे कवरेज पे 4 दिन से खड़े हैं, यहाँ पे मुज़ाकराती कमेटी में आपका कहीं नाम नहीं है। देखो, स्वात ऑपरेशन मैंने किया था,
प्यार मोहब्बत से वजीरिस्तान ऑपरेशन मैंने किया है। वजीरिस्तान हाँ हम सर हम तो ये पूछ रहे हैं कि अभी जो आए हैं आपको किसी ने नुमाइंदा बना के भेजा है रियासत का? मैं तो आपको वही बता रहा हूँ कि मैं उनकी तरफ से आया हूँ, मैं इनसे मुतालिबात ले रहा हूँ और उनके साथ आज ही बैठा हूँ। सर पहले आप उनसे बात करके थे, अगर वो आपको नुमाइंदा बना के भेजते फिर आप इधर आते? 2-3 बंदे जाए कि ये विटनेस हो जाए, मैं चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के साथ भी इनकी मीटिंग करा दूँ। सर मीटिंग यहाँ पे बड़े बड़े नहीं, हम ये कह रहे हैं कि आप किस कैपेसिटी में हैं? मेरा नाम है रियायतुल्लाह खान और खान बाबा, मैंने स्वात अमन जरगा भी पहना, वजीरिस्तान भी मैंने बनाई, यहाँ आप लोग खुद देखे थे। सर ये मजलूम है यहाँ पर, मसला ये है कि जो भी आता है ना यहाँ पे आप अकेले नहीं है, जितने आते हैं वो अपने आप को पेश करते हैं, तस्वीरें बनाते हैं, वीडियोस बनवाते हैं। मैं इस तरह मसला ये कि क्योंकि मेरे बलूचिस्तान में हर जगह पे ये तो मेरे ख्याल में 10% लोग नहीं आए हैं, 10%, मेरे ख्याल से 90% लोग बलूचिस्तान में अभी भी बैठे हुए हैं, 90%। 99% ये सिर्फ 1% लोग हैं, ठीक है ना, एक भी नहीं है ये 1%। मसला है कि आप जिनकी बात करें उनसे आप गो हेड लेके आते हैं ना। आपके मुतालिबे क्या है? सर नहीं, एक बात सुने सर, सबको पता है इनके मुताबिक। अगर आपने जरगे करवाई तो ये अच्छी बात है कि आप अमन के लिए इतनी कोशिश करते। सर आप है कौन? आर्मी चीफ ने आपको भेजे है, वजीर आजम ने भेजे है, वजीर दाखिला ने आप भेजे ये है, सुन रहे कि किसने मैं भेजे? दोनों को ही नुमाइंदा। सर कैसे हम कैसे समझ रहे हैं? आप गूगल पे भी देखें। सर गूगल पे नुमाइंदगी हुई आपकी? अमन की बात की जाए, खुदा का खौफ करें, इधर आर्मी आपकी गूगल पे नुमाइंदगी हुई है? को आगे नहीं लेकर जाए, हम हर इनके किसी से मुतालिबा बात करने के लिए तैयार हैं। हमारा मुतालबा पहले सबसे पहले स्टूडेंट्स को रिहा करवाओ, जितने FIRs आप में लगाए हैं उन सबको खत्म करो, और मुतालबा सबसे पहला मुतालबा ये आप 3 बंदे कौन है जो वजीर आजम से मैं मिलाऊंगा, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ आप यहाँ लाएं, ये 3 बंदे कोई बाहर नहीं मैं जाएगा, आपको बता रहा हूँ कि कोई जब बंदे वापस नहीं जरगी जाएंगे। जो है आपकी बलूचिस्तान में जितनी भी जरगे हो रहे हैं, हमारा टोटल आप वेस्ट जरगा सकता है। सिस्टम को नहीं मानते हैं, ये जरगा सिस्टम सरकारी जरगा सिस्टम है, ठीक है ना, ये है जरगा हमारा, ये औरतें आई हैं यहाँ बलूचिस्तान से, ठीक है ना, अगर कोई आना चाहता है ना वो यहाँ आए बैठे, यहाँ से एक भी बंदा जो है ना, मैं लीड कर रही हूँ इसको, इसके अलावा और कोई नहीं यहाँ से। खान बाबा साहब मेरी बात सुने, अगर वजीर आजम यहाँ से जाकर क्वेटा में वहाँ पर मजलूमों के पास जाके बैठ सकता है तो ये 1 किलोमीटर का फासला भी नहीं है। दूसरी जानब हम एक चीज कोशिश मालूम, करेंगे अभी कि मतलब वहाँ पर अभी बंदा प्रेस को 3 बंदे कॉन्फ्रेंस तो हुई है और कहा गया कि नुमाइंदा यहाँ मुझे पे दे जो लोग देना, बैठे हुए खास इधर भी एजेंडे की बुलाऊंगा और ये प्रेस उनके कॉन्फ्रेंस साथ में कहा बैठ के गया। मसले का हल निकालना है। तो अभी तो प्रेस कॉन्फ्रेंस की अच्छा अगर वजीर आजम इधर आ गया, नहीं जो भी आए, आप सबसे पहले तो बोले वजीर आजम इख्तियार रखता है कि इन मसलों को हल करे, आप रखता है, आपने अभी कहा कि निगरान वजीर आजम, बिल्कुल मैं तो आपको कहता हूँ मैं आपकी शाम की आपकी वजीर आजम ने एट द पॉइंट जाके प्रेस कॉन्फ्रेंस किया कि ये लोग सारे एजेंडे के लिए आए हैं, किसी एजेंडे के साथ बैठे हैं, ये ट्रस्ट बिल्डिंग है आप लोगों की। आप जो है ना एक तरफ से जो है ना, मेरा काम है कि आप दोनों का ये जो तनाज़ियात है ये खत्म करो। हमारा कोई लेकिन अभी तनाज़ा कोयटा नहीं में है। प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, अगर वहाँ हम पे बैठ देखिए के कहा गया कि अगर एजेंडे हम के इस तहत स्टेट के शहरी हैं तो वजीर आजम हमारा भी वजीर आजम है। अगर वो हमारे खिलाफ बार बार ये बयानात जारी करता है कि हम एजेंडे पे आए, इसका मतलब ये है कि वो मसले को हल नहीं करवाना चाहता है। हम उनसे 12 कह चुके हैं कि आप हमारे भी वजीर आजम है, आए इन मसलों को हल करें, हमारे मसले आप आए डिबेट करें, हमारा कौन सा मसला जो है ना अगर इल्लीगल है, वजीर आजम साहब इधर आ जाए तो आप वो हम बात की बात है। आप प्लीज सर एक सिंपल सवाल दूसरा लीजिएगा सर, जब इनको 26 नंबर के ऊपर इनके ऊपर जुल्म हुआ, वाटर कैनन तशद्दुद हुआ, पुलिस ने मारे, वजीर आजम ने उनके ऊपर कुछ कहा है सर? यही तो हम कोई नोटिस तक नहीं लिया। कुछ कहा है सर? क्या वजीर आजम को मीडिया वो नजर नहीं आ रहा, मीडिया के ऊपर नहीं देखते या मीडिया बाहर में दौरे कर रहे मुकम्मल हैं? ब्लैकआउट करवाया गया है, उसने जबकि कहा दूसरी था जानब कि इनकी खबर तक चल नहीं सकती। एक एजेंडे के तहत आ रहे हैं। अभी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में यही चीज कही गई है उनकी जानिब से।